अस्तर के ऊपर में देख लीजिए इसको अच्छे से बिठा दी हूँ और पिन से इसको सिक्योर कर दी हूँ। अब अस्तर जब काटते हैं तो कहीं कहीं ये बढ़ेगा, तो जहाँ जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ वहाँ वहाँ आपको बढ़ाना है आधा इंची के करीब। ये जो पट्टी काटे हुए थे इस पट्टी के दोनों तरफ आधा इंची बढ़ेगा और ये बीच वाले में आर्म होल सेम रहेगा, शोल्डर भी सेम रहेगा और यदि आप नेक काट लिए हैं तो नेक भी सेम रहेगा। बस नीचे से इसको हमें आधा इंची बढ़ाना है। इस पट्टी के 3 तरफ बढ़ेंगे आधा इंची, बाकी सेम रहेगा। तो अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बैक को जैसा है वैसा ही काटना है। ये बैक पल्ला हो गया, इसको साइड कर देती हूँ और बाकी की इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। अब इसको मेन फैब्रिक पे अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। तो ये देख लीजिए मैं एडजस्ट कर दी हूँ और पिन लगा दी हूँ। और जब भी यदि अस्तर वाला कपड़े बना रहे हो आप तो अस्तर वाले कपड़े से थोड़ा ज़्यादा मेन फैब्रिक को बढ़ा के काटना है। तो यहाँ मैं हर एक तरफ से आधा इंची एक्स्ट्रा लेके कपड़े को काट रही हूँ। ये देख लीजिए ये इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब इस फर्मा को साइड रख दूंगी मैं, और फर्मा को आप संभाल के रख लीजिए। जब भी आपको बनाने हो ये ब्लाउज तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अभी मैं सारे अस्तर को मेन फैब्रिक पे इस तरह से अटैच कर दी हूँ। तो पहले मैं ग्लू से इसको चिपका दी थी, उसके बाद मैं चारों तरफ सिलाई लगा दी हूँ। आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा भी इधर उधर ना जाए कपड़े, क्योंकि ये सिल्क के कपड़े थे तो बहुत फिसल रही थी, इसलिए मैं पहले इसको चिपका दी हूँ। और अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये मैं सारे पल्ले में से पहले इस तरह से मैं छाट देती हूँ एक्स्ट्रा कपड़ा। तो ये देख लीजिए ये सारे को मैं अच्छे से एडजस्ट कर दी हूँ। अब इसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो आप जाके देख लीजिएगा, फ्रंट और बैक नेक की मैं डिजाइन अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब इसको अटैच करूँगी। तो आर्म होल की तरफ से पट्टी को अटैच करना है, और इस बात का ध्यान रहे कि पट्टी को खींचना नहीं है, ना पट्टी को खींचना है ना ब्लाउज के पीस जो है उसको खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से सिलाई लगाना है। तो अच्छे से आर्म होल को इस तरह से सेट करूँगी पहले, और फिर इसको पलट के इस तरह से हल्के हाथों से इसको मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। दोनों पल्ले में सेम इसी तरह से करूँगी। ये देख लीजिए ये पट्टी मैं अटैच कर दी हूँ। अभी नीचे की पट्टी को भी अटैच कर लेती हूँ दोनों पल्ले में। अब इस तरह से ये देख लीजिए ये पट्टी मैं अटैच की हूँ बटन के लिए। तो बटन वाला दाएं हाथ की तरफ आता है, तो इसको पूरा कवर करते हुए इस तरह से पलट दूंगी और फिर यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। तो इसके दोनों तरफ सिलाई लगा दी हूँ मैं। अब काज की पट्टी को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे उल्टे तरफ से इसको सिलाई लगाना है और सीधे तरफ इसको पलट देना है और आधा इंची बाहर निकालते हुए इसको। तो ये सब देखिए कॉमन चीज़ है, ये सब सारे ब्लाउज में सेम होता है। तो इस तरह से मैं ये पट्टी भी अटैच कर दी हूँ। तो मैं काज की पट्टी और बटन की पट्टी दोनों को अटैच कर ली हूँ। तो ये देख लीजिए ये दोनों अटैच हो चुके हैं। अब इसके शोल्डर को ज्वाइंट करूँगी और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो ये देख लीजिए ये मैं शोल्डर भी अटैच कर दी हूँ, मैं फिटिंग की सिलाई भी लगा दी हूँ। अब नीचे की पट्टी तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे एक लंबी सी पट्टी काट ली हूँ मैं और इसको इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। और अब इसको पलट के मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। आपको यदि मशीन लगा तो आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। तो इसको आधा इंची अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी। तो ये देख लीजिए ये ब्लाउज बन के तैयार हो गया। अब स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। स्लीव की भी डिज़ाइन में अपलोड कर चुकी हूँ। थोड़ा सा बचा था बॉर्डर का कपड़ा, तो देख लीजिए इस तरह से मैं इसमें अटैच कर दी हूँ। और इसकी भी आप जाके देख लीजिए स्लीव्स वाला भी डिज़ाइन अपलोड है। तो ये देख लीजिए इस तरह से ये ब्लाउज बन के तैयार हो गया है सब्यसाची ब्लाउज। आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू।